सो क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कबुक यूनिट नंबर 6 की। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास जो फर्स्ट है इमोटिव एंड ड्रामेटिक वर्ब्स। जो हमारे पास ये जो कुछ वर्ब लिखे हैं इसके हमने मीनिंग बताने हैं। टू फ्राइटन मीन किस चीज़ से डर जाना, और टू शिवर मीन शेक करना, और जिसे कहते हैं सर्दी से हो सकता है या डर से हो सकता है। टू कंफर्ट मीन कि आप किसी जगह पे आराम कर रहे हो, जहाँ पे आप सेफ फील करें। टू प्रॉमिस, तो किसी के साथ आपने अपने वर्ड्स को मतलब पूरा करना। और लास्ट पे आ जाएगा टू फियर, किसी चीज़ से डरना। क्लास इसका सोल्यूशन भी आपके सामने ही है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। और क्या कहते हैं, अगर इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्लास हमारे पास नेक्स्ट पेज पे है राइमिंग स्कीम, रिपीटिशन एंड एलिट्रेशन। राइमिंग स्कीम से मुराद के ऐसे जब हम कोई भी पोएम पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो एंड पे वर्ड्स आते हैं और उनकी अगर साउंड सेम हो तो वो क्या होते हैं, हमारे पास राइमिंग स्कीम कहलाती है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कुछ लाइंस जो लिखनी थी, तो क्लास यहाँ पे ये मून लेट है, ये मैं कर देता हूँ ठीक। तो ये कुछ लाइंस हमने उसमें से करनी थी, ये मैंने करेक्शन कर दी। इधर इधर मून लेट आएगा, और कुछ लाइन हमने पोएम में से लेनी थी और कुछ लाइन हमने खुद लिखनी थी। इसका जो एंड पे आप देखेंगे, वो आप देखेंगे ये जो लिखा हुआ है मून लाइट डोर, डोर की और एंड पे जो हमारे पास ये वर्ड है फ्लोर, इनकी क्या आपस में राइमिंग है। इसी तरह इन जो हमने भी जो 4 वर्ड्स मैंने लिखे, ये जो आपके ये वाले वर्ड्स इस प्लेस पे आएंगे। तो ये डिलाइट साइड, ये राइम कर रहे हैं। ट्रीज और ईज ये आपस में एंड पे इनकी सेम साउंड आ रही है, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, राइम कर रहे हैं। और नेक्स्ट पे आ जाता है हमारे पास रिपीटिशन। क्लास अगर आप वो जो पोएम है द लिसनर, उसके अंदर देखें तो जो रेपिटेशन होने वाली है वो हमारे पास एंड और ट्रैवलर की होने वाली है, तो आप ये भी लिख सकते हैं इस जगह पे। इसका सोल्यूशन ये है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एलिट्रेशन, उसका भी मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ। अब क्लास एलिट्रेशन क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक सेंटेंस जिसके अंदर ऐसे वर्ड्स आ रहे हो जिनकी सेम साउंड हो रही हो, आप उस द लिसनर में से देख सकते हैं फॉरेस्ट, फेरी, फ्लोर, ये क्या है, सेम साउंड, एफ की साउंड है। और नेक्स्ट हमारे पास एस की साउंड है, और एस के अंदर क्या है, ही स्मूट अपॉन द डोर ए सेकेंड टाइम। तो स्मूट, स्मूट मीन स्मैक था, और सेकेंड टाइम ये हमारी दोनों के अंदर क्या है, एस की साउंड है। क्लास अगर हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलें तो उसके अंदर ये है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड करना है हमने। तो इसकी हमने वैसे भी क्लास में ग्रामर में बड़ी ज़्यादा एक प्रैक्टिस की हुई है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करने वाला होता है, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। तो इनका ये सोल्यूशन है, और ये जो चीज़ इसका सोल्यूशन ये है। और फिर इसके बाद अंडरलाइन करने वाले के बाद ये वाले, इनको हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है। ये मुश्किल नहीं है, काफ़ी इजी है, तो आप आराम से इसे कर सकते हैं। और इसका सोल्यूशन भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आपके साथ शेयर हो जाएगा। नथिंग टू बी वरीड अबाउट। क्लास अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हमने कुछ ना ये हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल वर्ड्स मौजूद हैं, तो इनके रिलेटेड हमने उनकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आखिर ये जो वर्ड लिखा है इस तरह का एक्शन कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, इसका भी सोल्यूशन मैंने आपके लिए कर दिया हुआ है, तो आप आराम से जैसे देख के इसमें जो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है crumpled, so the man jumps with sudden fear and starts to run, untroubled, seriously afraid but too frightened to move, और attached, तो इसका मतलब होता है हमारे पास रूफ टॉप, जो कि हमने अपने उस मिस्टर सेलगैडो में भी पढ़ा था। उसके अंदर उसने क्या किया था, उसने जो एक रूफ टॉप थी वो जला दी थी। इसके अंदर भी ये बात यही आ रही है, टिल्टिंग पाइप अ लिटिल मोर फ्रॉम द रूफ। और नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाता है स्पोकन, मे द लॉर्ड स्ट्राइक मी डेड इफ़ आई डोंट। ये थे हमारे वो कुछ पास्ट पार्टिसिपल थे, मैक्सिमम प्रेजेंट पार्टिसिपल तो थे ही नहीं, पास्ट थे, क्योंकि
सेकंड फॉर्म या ये ईडी वाली फॉर्म ही कहते हैं हम इसे। तो इसके अंदर हमने जो जो इसके रिलेटेड सेंटेंस बनते थे वो हमने अपने चैप्टर में से निकाल के लिख लिए। और नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाता है, अब इसके अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा है और ये सबसे पहले आ जाता है पिप। पिप को उसने बताया कि वो फ्राइटेंड था, डरा हुआ था, शिवरिंग मीन कांपना। और ये दो उसके आ जाएंगे कि उसके रिलेटेड उसकी एक्शन के अंदर उसके जो उसकी बज़ाहिर हालत थी वो किस तरह थी, फ्राइटेंड थी, शिवरिंग थी। और फिर आ जाता है मैगविट, और वो भी क्या था, वो राइजिंग था, शेकिंग था, प्रॉमिसिंग था और कंफर्टिंग था। सो क्योंकि वो आपको पता है जेल से भाग के आया था, तो वो प्रॉमिसेस बना रहा था और वो एक तरह से अपना कंफर्ट जोन ढूंढ रहा था। सो क्लास ये थी हमारी वर्कबुक यूनिट नंबर 7 की। अब हमारा लास्ट पेज रह गया और इसका आपको अंदाज़ा है कि आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने वर्ड पूल के अंदर अपने सारे वर्ड पूल लिख लेने हैं और नेक्स्ट जो नीचे माय ओन वोकैबुलरी के अंदर आपने अपने ग्लॉसरी के वर्ड्स लिख लेने हैं। और क्लास आपको किसी चीज़ की भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।